मतलब ब्राह्मण कितना भी नीच हो तो वो पूजने के लायक हो, लेकिन शूद्र कितना भी ज्ञानी हो तो पूजने के लायक नहीं है। बहुत सारी बातें हैं और हमारे ग्रंथों में बहुत सारी बातें लिखी हुई है, लेकिन समय काल और परिस्थिति काल के अनुसार लिखी हुई है। पहले क्या होता था, 8 वर्ष में शादी लड़कियों का हो जाता था, लेकिन समय काल के अनुसार लिखा हुआ है कौन सा समय है। और हम लोगों को हिंदू हम लोगों को समाज में बंटना नहीं है। हम लोग का सिर्फ एक ही नारा, एक ही चीज़ होना चाहिए कि भाई हम हिंदू हैं और हमें हर हिंदू के बारे में। आपके कहने के अनुसार कि जो लिखा हुआ है तुलसीदास ने सही लिखा है। हमारी पटना कॉलेज अशोक राजपथ के ठीक, पटना कॉलेज के ठीक सामने गेट के ठीक पूर्व की दिशा में एक हनुमान जी की मंदिर है, जिसमें हमारे एक पुजारी जी महोदय उपस्थित हैं। हम उनसे कुछ जानना चाहेंगे कि रामचरितमानस में, मनुस्मृति में और पुराणों में क्या लिखा हुआ है। आजकल पूरे देश में लोकसभा से लेकर के विधानसभा तक चर्चा हो रही है मनुस्मृति पर, और पूरे देश में जो ओबीसी, एससी, एसटी के जागरूक लोग हैं इस पर चर्चाएँ कर रहे हैं और अजीब सा एक माहौल बना हुआ है। तो इस पर इनका क्या कहना है हम जानेंगे। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हल्ला बोल इंडिया न्यूज़। जी सर, आपको भी धन्यवाद। और आपका सर क्या नाम हुआ, शुभ नाम? पंडित अमीर कुमार दुबे। और आपकी क्वालिफिकेशन? काशी हिंदू विश्वविद्यालय से मैं ज्योतिष विषय में आचार्य किया हुआ हूँ। अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी तो इस समय बीपीएससी का तैयारी चल रहा है और भगवान का सेवा हो रहा है। पूछना यह है पंडित जी कि अभी रामचरितमानस में जो लिखा हुआ है कि पूजिए शूद्र सकल गुणहीना, अब पूजिए न शूद्र, पूजिए विप्र सकल गुणहीना, अब शूद्र न पूजिए ज्ञान गुण परवीना। मतलब ब्राह्मण कितना भी नीच हो तो वो पूजने के लायक हो, लेकिन शूद्र कितना भी ज्ञानी हो तो पूजने के लायक नहीं है। इसमें क्या कहना आपका? हम एक ही चीज़ कहना चाहेंगे कि बहुत सारी बातें हैं और हमारे ग्रंथों में बहुत सारी बातें लिखी हुई है, लेकिन समय काल और परिस्थिति काल के अनुसार लिखी हुई है। अब आप लोगों को एक श्लोक बताता हूँ। उसमें ये भी लिखा हुआ है कि भाई युगे युगे चाहिए धर्मा तत्र तत्र ते दिजा तेसा निंद न कर्तव्यो युग रूपानुसारत। यानी कि जो जैसा युग होता है वैसा ही धर्म होता है और वैसा ही उस युग के क्या होते हैं, ब्राह्मण लोग भी होते हैं। ऐसा श्लोक है और बहुत सारा श्लोक है। कहा गया है कि 8 वर्षे भवित गौरी 9 वर्षे च रोहिणी 10 वर्षे भवित कन्या अत उद्वरच स्वा गोदित दान नागलोके वैकुंठो रोहिणी रत कन्या दान मृतलोके गौरवे तो रजस्वला। यानी कि बहुत सारी बातें हमारे ग्रंथों में लिखी हुई है कि पहले क्या होता था, 8 वर्ष में शादी लड़कियों का हो जाता था, लेकिन समय काल के अनुसार लिखा हुआ है कौन सा समय है। और हम लोगों को हम लोगों को समाज में बंटना नहीं है। हम लोग का सिर्फ एक ही नारा, एक ही चीज़ होना चाहिए कि भाई हम हिंदू हैं और हमें हर हिंदू के बारे में। आपके कहने के अनुसार कि जो लिखा हुआ है तुलसीदास ने सही लिखा है। जो भी लिखे हैं, समय काल क्या था, समय के अनुसार सही था। समय के अनुसार सही था। आपने कहा कि बंटना नहीं चाहिए, तो तुलसीदास लिखते हैं उत्तरकांड में कि जय वर्णाध हम तेली कुम्हारा सुपच की रात कोल कलवारा, कि वर्णों में सबसे अधम है। अधम कौन है? तो तेली, कुम्हार, सुपच, कोल, कलवार। बताइए, ये सब नीच है। तो नीच है तो वही बांट रहे हैं ना। सबसे बड़ी बात है कि आपको मैं 2 श्लोक के माध्यम से बताया कि युगे युगे चाहिए धर्मा। समय क्या है, समय की मांग क्या है। लिखा तो हमारे यहाँ बहुत चीज़ गया है, लेकिन सबको लेके चलिएगा कि जो समय का मांग है हम लोगों को क्या करना है। हमारे जो भी हिंदू लोग हैं, हम लोग को हर एक ग्रंथ के बारे में जानकारी की आवश्यकता है। तो हिंदू में सब बराबर, ऊंच नीच तो नहीं होना चाहिए, तो नीच कह रहे हैं। अब मनुस्मृति में लिखते हैं शूद्रों को शिक्षा लेने का अधिकार नहीं है, शूद्रों को धन रखने का अधिकार नहीं है, तो ये गलत है ना। तो वो समय क्या था और आज का समय क्या है? आज जब वही लोग विद्रोह कर रहे हैं कि ऐसा हम लोग को क्यों लिखा था, फिर आप कहिएगा बटोगे तो कटोगे, नहीं बटना चाहिए। तो आखिर तो उसके अंदर तो भाव रहेगा ना कि हम कोई नीच कहा है। वो तो व्यवस्था रहेगी, वो तो प्रतिशोध का भाव रहेगा, वो तो बदला लेगा ना कहीं ना कहीं। सबसे बड़ी बात क्या है हमारे यहाँ की हर एक चीज़ों पर राजनीतिकरण का सामान्य बात हो गया है। वो अलग मैटर है, लेकिन लिखा तो है, इसको तो झुटलाया जा सकता है। लिखा तो बहुत चीज़ है, लेकिन सबको लेके चलिएगा। अब लिखा हुआ है कि 8 वर्ष में शादी होने से ये होता है। आजकल 8 वर्ष में किस लड़की का विवाह